सो हाय एवरीवन, आई एम अर्पित। आई एम करंटली परस्यूइंग माय एमसी फ्रॉम डीयू। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि भैया निमसेट 25, 26, 27 में देने वाला हूँ। तो एक मतलब काफ़ी सारे डाउट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल की, हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है जहाँ पे आपको निमसेट की स्टार्टिंग से लेके कि हाँ निमसेट क्या होता है, कैसे सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम देना है एंड कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, सारी प्लेलिस्ट सब कुछ का कलेक्शन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रॉपर एक लिंक बना रखा है जहाँ पे सारा रोड मैप या पूरा एक स्ट्रक्चर है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ बातचीत करके काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड वो जो लिंक है उसको सेव कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई डाउट हो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि क्या पैटर्न था, कैसे प्रिपेयर करना था, आप वापस आके उस पर चेक कर सकते हो। और अगर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं उस लिंक को फिर से अपडेट भी कर दूंगा और काफ़ी सारे रिसोर्सेज को ऐड करता रहूँगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका निमसेट आप 25 में तैयार करने वाले हैं, 26 में देने वाले, 27 में देने वाले हैं। आपको कोई भी माइंडसेट है, आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स कवर होंगे। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पिंग करिएगा या फिर नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन के हैंडल्स दिए गए हैं, वहाँ पे फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन के जवाब देता हूँ। एंड या दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। लेट्स मूव टू दी दैट लिंक वेयर आई विल सजेस्ट कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। या सो दिस इज द रोड मैप फॉर दी निमसेट 2025, 26, 27 के लिए बच्चे जो देने वाले हैं उनके लिए। और इसमें काफ़ी सब चीज़ें लाइन से कवर है, जैसे कि हमारा सबसे पहले मोटिवेशन क्या है एग्जाम को देने का, वाई वी आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद हमारा है कि अबाउट निमसेट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर जैसे हम इसको फर्दर मूव ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या कॉलेजेस हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक प्लेलिस्ट कौन कौन सी फॉलो करनी है एंड ऑल। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि वाई वी आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड निमसेट। या तो पहली चीज़ तुम्हारी जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों में होती है कि प्लेसमेंट, हमें एक अच्छे एनआईटी जाएंगे, अच्छे कॉलेज जाएंगे तो हमें अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो हाँ, वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में हमारा एक और चीज़ हो सकता है कि हम एनआईटी जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो आसपास में रहेंगे सब एक अच्छे बैकग्राउंड, अच्छी नॉलेज के साथ आते हैं, तो हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें लोगों से सीखने को मिलेंगी जो हमें इन फ्यूचर हमारी जॉब के साथ साथ हमें अदर्स चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प करेगी। कल को हम अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप या अलग चीज़ों में जा रहे हैं, और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ एंड ऑल हैं जो कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगी और हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये एक हमारा ये रीज़न हो सकता है। और भी इसके साथ काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो कि हो सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अबाउट निमसेट कि निमसेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला है कि निमसेट में हम सब जानते हैं कि एनआईटी में एमसी होता है, उसके लिए एक होता है एग्जामिनेशन। और इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं अगर हम वो लोग देखें तो इस बार जो ऐड हुए कॉलेजेस वो हैं हमारे एनआईटी अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर एंड देन सूरतकल, त्रिची एंड वारंगल एंड पटना। ये हमारे एनआईटीज़ हैं। साथ में हमारी एक ट्रिपल आईटी है जो कि भोपाल। ये हैं सारे कॉलेजेस जो हमारे निमसेट में पार्टिसिपेट करती हैं। एंड नाउ द सेकेंड वन इज़ कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसको देखते हैं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो जो पहला है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। जैसे कि हमारा अगर आपका परसेंटेज बेस्ड बैचलर्स में था तो आपका 60% होना चाहिए। अगर आपका CGPA बेस्ड था 10 स्केल पे तो आपका 6.5 होना चाहिए। अगर आपका 9 स्केल पे था कुछ और था तो उसको आप कन्वर्ट करके जो आपकी वैल्यू आए वो 6.5 या प्लस होनी चाहिए। एंड अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% 100% मार्क्स में से, या फिर अगर आपका CGPA था तो 6 CGPA ओवर द 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए। एंड कोई भी यूजी प्रोग्राम जो कि 3 साल का हो जिसमें आपका मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट हो, या फिर आपने बीटेक किया हुआ हो किसी अच्छे कॉलेज से, आई मीन अच्छे कॉलेज इन द सेंस किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड हो इंडिया में, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया निमसेट के लिए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आया थ्रू आउट मेरी वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा। Now the second one is कि students who have completed or completing bachelor's degree program of minimum 3 years with mathematics, statistics as one of the subject from Open University for are also eligible to apply provided program इज अप्रूव्ड बाय UGC, AICTE एंड डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। सो बेसिकली काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि भैया मैं इग्नू से या फिर और भी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू बैचलर्स किया हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ? तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, बट आपका जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है वो यूनिवर्सिटी आपकी UGC, AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए, जैसे इग्नू हो गया या फिर और भी जो काफ़ी सारे हैं, राजीव गांधी एंड ऑल करके वो सारी है, तो आप एलिजिबल हैं। तो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेम निमसेट। नाउ द प्रोसेस क्या है आपका? तो अगर इसको डिस्कस करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो फिल करना होता है, फिर आपको एक एग्जामिनेशन होता है निमसेट, उसको देना होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है जिसमें आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है कि आपका इतने मार्क्स में से इतना मार्क्स है, आपकी ये रैंक है। फिर आपकी काउंसलिंग होती है, आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो, उसमें आपको जो टॉप पे कॉलेज पसंद होते हैं आप उसको डालते हो।
एंड बाकी सारे कॉलेज को नीचे रखते हो, एक काउंसलिंग करते हो, फिर आपको एक आपके रैंक अकॉर्डिंग अगर आप किसी कॉलेज में लाई करते हो तो मिलता है, अदरवाइज अगर आपका रैंक ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि कॉलेज तक पहुँचने का। नाउ द सेकंड वन इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए एनडीडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी है मतलब अमाउंट, एंड उसके बाद SC ST एंड ऑल के लिए 1250 रुपीज़ है। एंड अब बात करते हैं सीट्स की, तो पहले सीट्स थोड़ी कम थी, अभी 2 NITs यानी NIT पटना एंड IIIT भोपाल ऐड हुई है एंड काफ़ी सीट्स को लेके ऐड हुई है। तो फिलहाल जो सीट्स हैं वो आपकी हैं 1033, जिसमें से जनरल की 700 टू 750 के बीच में है। नाउ द थिंग इज कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो एक हमारा जो दिस इज MCA 3 ईयर का कोर्स है, वो सारी NITs एंड IIITs ऑफर करती हैं, और जो कि हमारा निमसेट उसके लिए कराया जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, NIT वारंगल एंड NIT जमशेदपुर एक 3 ईयर का MCA प्रोग्राम तो ऑफर करती ही है, बट आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप 2 साल के बाद ही अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा का डिग्री मिलता है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस को। वो आपकी एक मास्टर्स डिग्री नहीं होती, वो एक आपकी एडवांस डिप्लोमा की डिग्री आपको 2 ईयर्स में मिल जाती है। एंड उसके बाद क्या है कि NIT पटना जो है वो आपके नॉर्मल MCA के साथ साथ MCA इन डाटा साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स में भी देती है। एंड सेम NIT पटना आपका एक MCA जो है वो AI एंड IoT दैट इज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसमें आपको एक कस्टमाइज डिग्री देती है। ठीक है, तो NIT पटना आपका नॉर्मल MCA भी प्रोवाइड करती है, साथ में आपका एक MCA फॉर डाटा साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स भी प्रोवाइड करती है, साथ में आपका MCA इन AI एंड IoT भी प्रोवाइड करती है। तो आपको अगर किसी कोर्स में पर्टिकुलर किसी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आप NIT पटना को भी प्रीफर कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, आई मीन द नेक्स्ट वन इज कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, तो डिस्कस करते हैं इसको। हमारा जो टेस्ट है वो टोटल 2 घंटे का होता है, 120 मिनट्स का, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इस बार थोड़े चेंजेस आए हैं, पहले ऐसा नहीं था, बट अब आपको पुरानी चीज़ों से क्या मैटर करता है, नई चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। हमारा जो नया पैटर्न है दैट इज़ 3 पार्ट पेपर होता है। पहला पार्ट आपका 70 मिनट का होता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना होता है। उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए होते हैं, और अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत आंसर करते हो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो बट गलत आंसर करते हो तो आपको 3 मार्क्स कट होते हैं। या दैट्स फॉर द पार्ट 1। नाउ द पार्ट 2 इज 30 मिनट्स का, जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। इसमें टोटल क्वेश्चंस 40 होते हैं, एंड अगर आप सही मार्क्स को सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपको 1.5 मार्क्स कट हो जाते हैं। नाउ द पार्ट 3 दैट इज फॉर 20 मिनट, दैट इज द कंप्यूटर अवेयरनेस प्लस जनरल इंग्लिश। इन दोनों सेक्शंस को मिला के आपका 20 मिनट का पार्ट 3 होता है, और आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ में आपको 6 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर, और अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 1.5 मार्क्स की पेनल्टी दैट इज आपके मार्क्स में से डिडक्ट किया जाता है। एंड नाउ द जनरल इंग्लिश के लिए आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, और गलत अटेम्प्ट करने पर आपके 1 मार्क्स को कट कर लिए जाते हैं। तो टोटल हमारा जो पेपर हो गया वो 1000 मार्क्स का होता है, 600 का मैथमेटिक्स होता है, एंड सिमिलरली फॉर द अदर पार्ट्स। नाउ द लास्ट सेक्शन अबाउट द निमसेट पैटर्न, आई मीन द अबाउट निमसेट इज द सिलेबस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस क्या है हमारा। तो पार्ट बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि आपका जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स, साथ में आपका क्या आता है रीजनिंग एंड एबिलिटी, एंड साथ में वो कंप्यूटर एंड फिर इंग्लिश आता है। तो जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसके सिलेबस पे बात करें तो 50 क्वेश्चन का हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है। उसमें हमारी सेट थियरी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स या सो अगर मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो आपका इसमें पहला जो सेक्शन है वो सेट थियरी है, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, एंड उसके बाद आपका अलजेब्रा, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन कैलकुलस एंड वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। एंड इसका जो लेवल होता है वो आपका 12th स्टैंडर्ड तक का होता है, बेसिकली जेई मेंस के लेवल का है, उससे नीचे ही होता है 12th स्टैंडर्ड, 11th-12th स्टैंडर्ड का लेवल होता है। और या सो दैट्स ऑल फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन। आप इसके पर्टिकुलर सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं टॉपिक्स को, और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देख के एनालिसिस कर सकते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकंड वन इज एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो मेन सिलेबस में बताया गया है वो बस इतना है कि द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। बट आप पेपर देख के एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के टॉपिक्स होते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नाउ द कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर बेसिक्स का, जिसमें आपको CPU एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। एंड द सेकंड पार्ट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपके
जो कैरेक्टर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस, उनके रिप्रेजेंटेशंस, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, एंड साथ में बाइनरी के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में ये उसमें होता है। साथ में आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपका बुलियन अलजेब्रा, जिसमें ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंड इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका बेसिकली वही कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, लाइक कि सेंटेंस सही है या गलत है, और 4 सेंटेंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑर्डर में करो, एंड वर्ड पावर, ठीक है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स टाइप के प्रॉब्लम्स एंड फ्रेजेस, ये सब जनरल इंग्लिश में आते हैं। वो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एनालिसिस कर सकते हो। नाउ द हाउ टू स्टार्ट फॉर दिस प्रिपरेशन, जो हमारा एक सेक्शन है, उस पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे आपको कुछ रिसोर्सेज ऐड किए हैं प्लेलिस्ट का। मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए मैंने जो ऐड किया है वो मैंने ऐड किया है आपका सचिन सर की प्लेलिस्ट है। जैसे कि आपको कोई टॉपिक है, मान लो आपका सेट थ्योरी है, आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है सचिन सर सेट थ्योरी 1 शॉर्ट वीडियो, तो आप में आपका जो 6-7 घंटे की एक वीडियो आएगी वो आप देख सकते हो। सिमिलरली फॉर अरविंद कालिया सर, उनकी भी सेम टॉपिक्स पे 1 शॉर्ट वीडियोज़ रहती हैं। अब जो पॉइंट ये है कि अगर आपको सचिन सर के पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको अरविंद कालिया सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे 2 चीज़ें। मैंने यहाँ सचिन सर की कंप्लीट प्लेलिस्ट ऐड कर दी, इसमें सारे टॉपिक्स के 1 शॉर्ट वीडियोज़ हैं, पर अरविंद सर की ऐसी कोई प्लेलिस्ट मिली नहीं थी, तो मैंने जस्ट फ्यू सैम्पल वीडियोज़ ऐड किए हैं। बट आपको अगर पढ़ना है तो आपको ऐसे सर्च करना है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी 1 शॉट बाय अरविंद कालिया सर, उसमें जो एक लेंदी वीडियो आएगी 6-7-8 घंटे की, वो आपको कवर करना है। एक 2-3 आवर्स की वीडियो होगी जो कि 1 शॉट होगी, बट वो आपको नहीं पढ़ना है, वो जस्ट एक रिवीजन 1 शॉट है, आपको कंप्लीट पढ़ना है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हों। सिमिलरली फॉर द रीजनिंग मैंने एक यहाँ पे लिंक ऐड कर दी है अंडर 24/7 की, जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कवर किए गए हैं, और वही टॉपिक्स आपके भी निमसेट में आते हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, आपको बेसिकली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अभी भी मैसेज आ रहा है, डियर कोई है, उसने पूछा है निमसेट से रिलेटेड, या सो दैट्स फॉर द रीजनिंग। नाउ द सेक्शन इज एप्टीट्यूड, मैंने सेम अड्डा 24/7 की एप्टीट्यूड को ऐड किया है, वहाँ से आप टॉपिक्स को कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी चीज़ें फॉलो करनी है तो आप उसको भी कर सकते हो। एंड आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक, जैसे कि अरिहंत की एक बुक आती है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई भी अच्छी बुक जिसमें आप क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सारे अदर एग्जामिनेशन के जैसे ही होते हैं, थोड़ा ईजी लेवल का होता है, उतना कोई खास बैंकिंग या फिर एसएससी के लेवल का नहीं होता है, बट ठीक है, प्रिपेयर आपको करना है। नाउ द कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड की जो कि हैकमे अकेडमी की है, और सर ने पढ़ाया हुआ है, काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। बाकी जो अगर कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो आप उसको जस्ट रैंडम यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो। नाउ इंग्लिश सेक्शन मैंने आपको एंड फॉर द इंग्लिश ऑल्सो मैंने सेम INPS को ऐड किया है, उनकी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से ऐड किया। बाकी अगर आप इंडिविजुअल तैयार करना चाहते हो तो आप इंग्लिश की कोई अच्छी प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हो, बट इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब नहीं करता, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और साथ में मतलब आपको उतना टाइम नहीं है इसको प्रिपेयर करने का, अगर आप वो कर रहे हो। बट इंग्लिश तो थ्रू आउट आपको थोड़ा पढ़ना है, अगर आप 25, 26, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप कहीं से भी ठीक ठाक टॉपिक्स को कवर करके पढ़ सकते हो। नाउ दी थिंग इज़ कि कैसे करना है, तो पहले मैंने आपको सारे रिसोर्सेज शेयर कर दिए। आपको क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस कवर करना है, सारे प्लेलिस्ट को देख के एंड टॉपिक वाइज उसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी। और आप जब कोई टॉपिक खत्म करते हैं तो आपको उस टॉपिक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो करने के लिए आप RD शर्मा या फिर एक्मे की निमसेट की कंप्लीट पैकेज की कोई बुक आती है, या फिर अरिहंत की MCA की जो कंप्लीट पैकेज बुक आती है, इनमें से कोई एक आपको बुक लेके सॉल्व करना है, ठीक है। और जैसे कि आपने कोई टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक के सारे जो क्वेश्चंस है उसको लगा जाना एकदम, मतलब बढ़िया से सॉल्व कर डालना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होते वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, डाउटनेट एंड ऑल पे, तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको अगर और भी तैयार करनी चीज़ें, मतलब आपने एक बुक लगा लिया, आपने प्लेलिस्ट खत्म कर दी है, तो साथ में आप जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में पकड़ बनती है, और रिकमेंड करते हैं काफ़ी सारे जो टॉपर्स होते हैं कि हाँ, जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और साथ में अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे मेन एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तो आई विल रिकमेंड, और मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऐड कर दी है जहाँ पे लिंक है, मतलब आप वहाँ पे क्लिक करके तो आपको वहाँ पे 19, 20 एंड 21 के मतलब वीडियोस मिल जाएंगी 1 शॉट, जहाँ पे आपके सॉल्व किए गए हैं जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स को। साथ में आप भी मतलब अपने टॉपिक वाइज 22, 23, 24 जो भी आपको सर्च करने हैं, आप सर्च करके जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ आपने बुक सॉल्व कर ली है, ये चीज़ें कर ली हैं,
साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली ले लेना है। अब बच्चे कहते हैं कि सिलेबस कवर नहीं है तो टेस्ट सीरीज लेके क्या करूँगा, बट द थिंग इज़ कि जैसे आपका मान लीजिए आपने टॉपिक कवर किया, आपने आर डी शर्मा से क्वेश्चंस लगाए, बट साथ में आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आता है उस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट पैकेज में। तो आपने क्या किया, आपने उस टॉपिक का टेस्ट सीरीज ओपन किया और अटेम्प्ट करने लग गए, तो आपको मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपका एक प्रैक्टिस बनता है कि हाँ, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज ले लेना है और ऐसे तैयारी करनी है इस चीज़ के लिए। आपने कोई टेस्ट सीरीज लिया, उसमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज उस टॉपिक से स्टार्ट किया, आपने 20 को सॉल्व किए, 30 आपसे नहीं सॉल्व हो गए, ठीक है, टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद आप उस बाकी 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको टोटल इसमें से कवर करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी और आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर पाने के लिए रेडी रहेंगे। बट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी मेरे साइड से वो ये है कि जो आपकी हेल्थ है वो ड्यूरेशन में इस प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा कि हाँ, हेल्थ आपकी अच्छी रहे। साथ में कंसिस्टेंसी, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं किसी दिन अच्छे से पढ़ाई करें, सैटरडे संडे बाकी दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ी सी चीज़ें करनी है। साथ में आपको माइंड रिलैक्स रहे और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ, माइंड मतलब कोई प्रेशर लेकर नहीं करना है और मोटिवेशन रहना चाहिए कि हाँ, मतलब ये एग्ज़ाम देके मेरे को एनआईटी जाना है, वहाँ से एक अच्छी पैकेज लेनी है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसके बाद आपका जो सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं उनके लिए एक टॉपिक ये मतलब ये रहेगा कि जैसे अगर आप अगर थर्ड ईयर में है फिर तो आपको इस एग्जाम के लिए अपना बेस्ट देना है, प्रिपेयर करना है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है तो आपको डेफिनेटली आपकी स्किल्स पे मतलब वर्क करना है। आप बीसीए कर रहे हो तो आपके जो कॉलेज करिकुलम में वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए एंड ऑल है उसमें भी साथ में पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि पूरा अभी नेमसेट पे ध्यान दे दिया, जब एमसीए करने जाऊँगा तब पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेफिनेटली अब भी थोड़ा थोड़ा करना है। और एक जो और चीज़ आती है वो है कि टारगेट स्कोर क्या रखना है। तो आपका 700 प्लस आपको टारगेट करना है अभी, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो अभी आप 200, 300, 400, 700 प्लस तक आपको जाना है, ये आपकी जर्नी है। उसके बाद आपको एक अच्छा एनआईटी टॉप 2-3 एनआईटी मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रोड मैप था। इसमें अगर आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करवानी तो मैं डेफिनेटली ऐड कर दूंगा, कोई और भी चीज़ें आपको डाउट हैं। और मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐड किए हैं, मैं और भी रिसोर्सेज इसमें ऐड करूँगा अभी, जैसे कि एनालिसिस की, हाँ, हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये चीज़ें मैं अभी आपको प्रिपेयर करके इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे साइड से पूरा चीज़ें थी जो भी आपको मुझे लगता था कि निमसेट की जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी और आपके जो भी डाउट्स थे मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड या दैट्स ऑल। उसके बाद आप अपना काफ़ी सारी चीज़ें ओपन करके मतलब कि इसमें देख सकते हो और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, जो भी करना है कर दो भाई, 1000 सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी तो डेफिनेटली मुझे भी हेल्प होगा और उनको भी हेल्प होगा। Yeah, that's all for the video. Please do like, share, subscribe. Yeah, have a nice day.